द्रव्य गुण और पर्याय उत्पाद व्यय के साथ द्रव्य की ध्रुवता, दो प्रकार की त्रिपदी है। और यदि त्रिपदी में से तीनों पद मानता हो तो वह व्यक्ति द्रव्य का, तत्व का, मोक्ष का सच्चा स्वरूप समझ जाता है। और यदि इनमें से किसी को भी नहीं माने या एक माने और दो नहीं माने तो कहा जाता है वह अभी अज्ञान में, मिथ्यात्व में ही पड़ा हुआ है। अभी कहा दो अन्य धर्मावलंबियों की चर्चा हुई है कि एक ईश्वरवादी हैं, वे तीनों पदों को किसी को भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि यदि तीर्थंकर परमात्मा ने कहा कि जीव अनादि से, अजीव पांच ये भी अनादि से हैं, चारों गतियां भी अनादि से हैं, पांचों जातियां भी अनादि से हैं, 84 लाख जीव यदि भी अनादि से। इसका अर्थ है कि इसमें कितने गिनाए हैं, कोई भी अप्रथम नहीं है। मात्र पहले समय में जो सिद्ध होता है वह कहलाता प्रथम समय अनिसिद्धत्व, द्वितीय समय सिद्ध, तृतीय समय सिद्ध, ऐसा जीवाभिगम में आया। इसका अर्थ है कि अप्रथम में कोई भी नहीं है,
प्रथम में कोई भी नहीं है, सारे अप्रथम है। इसका अर्थ है कि कोई नए रूप से जन्म नहीं लिया है, नए रूप से उत्पन्न नहीं होता है। और ईश्वरवादी ऐसा नहीं मानते। ईश्वरवादी क्या मानते हैं कि सारे इस सृष्टि की, हमारे यहाँ सृष्टि के साथ बड़ा शब्द है दो, यह अनादि से अनंत काल तक है। और वहाँ माना कि इस सृष्टि का रचयिता, इसका कर्ता धर्ता हर्ता एक ऐसा सर्वशक्तिमान ईश्वर है। इस पर चर्चा हुई है। दूसरा एक ऐसा है कि जो एक को तो मानता है और दो को नहीं मानता है। एक यानी द्रव्य की ध्रुवता तो मानता है, द्रव्य तो ध्रुव होता है, एकांत नित्य है, कूटस्थ नित्य है। और उस आत्मा को जो वहाँ पर उन्होंने उसको कहा पुरुष, वह पुरुष तो निरंतर शुद्ध ही रहता है, आत्मा तो शुद्ध ही रहता है। महावीर ऐसे विचित्र ये विशिष्ट भाव मान लो, किसी भी दार्शनिक धर्मवेत्ता को यह नहीं कहा कि तुम असत्य कहते हो। तो क्या इसका अर्थ है तुम सत्य कहते हो, ऐसा कहा नहीं कहा। सत्य कहते हो ऐसा भी नहीं कहा, असत्य कहते हो ऐसा भी नहीं कहा। क्योंकि यदि महावीर को मैं पूछूं कि क्या ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते हैं? रखते हैं। ईश्वर है ना, ईश्वर कौन? कि मैं स्वयं ही ईश्वर हूं, मैं ही मेरा परमात्मा हूं और प्रत्येक जीव परमात्मा स्वरूप प्रकट करने में समर्थ है। ऐसा कोई भी दार्शनिक धर्मवेत्ता भारत में या विश्व में नहीं। इसका अर्थ है कि एकमात्र महावीर कितने विशिष्ट हो गए हैं, उनका प्रत्येक जीव में इस प्रकार का अंतर्निहित त्रैकालिक स्वभाव है कि वह परमात्मा स्वरूप प्रकट कर सकता है। इसका अर्थ है कि परमात्मा स्वरूप है भी और परमात्मा स्वरूप प्रकट भी कर सकता है। और ऐसा प्रकट कितना ने कर दिया है कि अनंत जीवों ने प्रकट कर दिया है। तब भी यह सृष्टि लोक खाली नहीं हुई है। इसका अर्थ है कि यदि अनंत जीवों में से अनंत जीवी निरंतर सिद्ध होते चले जाएंगे, तब भी संसार में अनंत जीव रहेंगे। संसार का कभी अंत नहीं आएगा, आपका भी कभी भवांत नहीं आएगा। अंत नहीं, आपका भी अंत नहीं आएगा। दूसरा वाक्य अलग बोल दिया। यदि संसार अनंत काल तक चलेगा तो फिर आप जैसे रहेंगे तभी चलेगा। अरे आपको कैसा रहना है? मैंने अभी आप पर आरोप लगाया है कि अनादि से यह संसार चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। और फिर आपके लिए कहा ये अनंत काल तक संसार चलता रहेगा वो आप जैसे लोगों के कारण से। हाँ ना, तो बोलो निकलने के लिए है। क्यों कहा? एक और इसी प्रकार के तीसरा इसमें बता रहे हैं, उसमें चार्वाक मत है, चार्वाकवाद है। और चार्वाक के आचार्य बृहस्पति कहलाते हैं। और उन्होंने कहा जो प्रत्यक्ष मुझे दिखाई देता है, अनुभव में आ रहा है, उसको मैं मानता हूँ। और जो प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं आ रहा है, प्रत्यक्ष नहीं है, तो फिर मैं उसको नहीं मानता। क्या प्रत्यक्ष नहीं है? आत्मा। पूर्व भाव प्रत्यक्ष मेरे अनुभव में नहीं आ रहा है, पश्चात भाव मेरे अनुभव में नहीं आ रहा है, स्वर्ग मुझे अनुभव में नहीं आ रहा है, नरक मेरे अनुभव में नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है कि न कोई पूर्व भाव है, न कोई पश्चात भाव है, न कोई पूर्व जन्म है, न पश्चात जन्म है। और मात्र यही भाव है, मात्र यही भाव है। और इस भाव में जो सुख साधन सुविधाएं भोग सामग्री मिली है, इसलिए वो खाओ पियो और मौज करो, मौज करो। आगे तो बोल दो पूरा, मौज करो। अरे जो कर रहे हो तो बोल दो, खाओ पियो और मौज करो। है? मौज करो, मौज करो। क्या कर रहे हो?
बोलो क्या करें? जब से यह जन्म मिला है तब से लगा करके निरंतर खाओ पियो और मौज करो। किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा नरक? कहाँ पूर्व जन्म है, कहाँ पश्चात जन्म है? यदि हो तो मेरे प्रत्यक्ष अनुभव में आना चाहिए। ये इस प्रकार का चार्वाक मत कहो, क्या नास्तिक मत कहो कि शरीरी मैं हूँ, शरीर से भिन्न कोई भी ऐसा चैतन्य स्वरूप की आत्मा नहीं है। ये राजा परदेशी भी इसी प्रकार के थे और इन सारों को हम सम्मिलित कर लेते हैं कि ये सारे किस प्रकार के हैं कि चार्वाक मत के। और चार्वाक मानता है कि न तो पश्चात जन्म है, न पूर्व जन्म है, न स्वर्ग है, न नरक है। आपने क्या माना? आपको नरक से कभी भय लगा? नहीं लगा। नरक से भय लगा हो तो फिर 18 प्रकार के पाप में प्रवृत्ति कैसे हो? ये 18 प्रकार के पाप में मन वचन काया की प्रवृत्ति जब तक है तब तक निरंतर कर्म का आश्रय बंद हो रहा है। इसका अर्थ है कि आपके कारण संसार चलता रहेगा अनंत काल तक, इसलिए आप प्रारूप है। और बोला नहीं कि नहीं मैं अनंत काल तक नहीं रहने वाला हूँ, मैं तो इसी भाव में इस प्रकार की साधना करूंगा कि एक भाव करके मोक्ष चला जाऊंगा। ये तो मैं कहता हूँ, आप कह सकते नहीं। एक कदम आगे नहीं बढ़ते हो, एक कदम आगे नहीं बढ़ते हो। जहां शुरू हुआ था वहां के वहां पड़े हुए हो, आगे बढ़ने का नाम नहीं। यदि आपने तीर्थंकर परमात्मा की वाणी और सद्गुरु का योग ऐसा प्राप्त हुआ, क्या आपके राग द्वेष मंद हो रहे हैं? और कल प्रज्ञापना 23वां कर्म पद में कहा कि कर्म का बंध का मूल कारण है राग और द्वेष। और श्रीमद एक आत्मसिद्धि शास्त्र लिखा उन्होंने, 142 गाथा है उसमें। राग द्वेष अज्ञान ए मुख्य कर्मणि ग्रंथ थाय निवृत्ति जहती तेज मोक्षनो पंथ। 2 पंक्तियां छोटी सी हैं और गुर्जर भाषा में है, कोई प्राकृत तो संस्कृत नहीं है, देशी भाषा, गुजराती नहीं है, गुर्जर। और एक पंक्ति में तो चतुर्विध संसार का मार्ग है और दूसरी पंक्ति में चतुर्विध मार्ग संसार से मुक्ति है। और अभी मैंने आपका कि प्रज्ञापना में इसी प्रकार का सूत्र आया हुआ है, तो मैं इसी प्रकार से सिद्ध करता हूँ। जिस समय मैंने 4 महीने तक 142 गाथाओं श्रीमद राजचंद्र लिखी उनकी व्याख्या की थी, तो इन 45 आगम जो श्वेतांबर हैं वे और दिगंबर आगम उनका संदर्भ देकर के उसकी व्याख्या की। राग द्वेष अज्ञान है मुख्य कर्मणि ग्रंथ। अज्ञान मुख्य कारण है कि नहीं? और आपको अभी संदर्भ कल दिया था संदर्भ कि प्रज्ञापना सूत्रकार क्या कहते हैं कि जिस समय ज्ञानावरणीय कर्म का उदय आता है उसी समय दर्शनावरणीय कर्म का उदय आता है। जिस समय ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का उदय आता है उसी समय मोहनी कर्म का प्रथम सहोदर दर्शन मोहनी कर्म का मिथ्यात्व का उदय आता है और जीव मिथ्या मान्यता करके और अनंत कर्म का बंध कर देता है। तो अनंत कर्म का बंध कैसे हुआ? मिथ्यात्व से हुआ कि अज्ञान अदर्शन से हुआ। अभी जो मैंने गाथा बताई है उसमें क्या है? राग द्वेष अज्ञान ए मुख्य कर्मणि ग्रंथ। मुख्य कर्म की ग्रंथि कौन सी है? अज्ञान पूर्वक राग द्वेष। राग द्वेष अकेले नहीं हो सकते हैं। कोई भी पाप अकेला नहीं, कोई भी रोग अकेला आता नहीं है, कोई भी संकट बाधा अकेली आती नहीं है, कोई शत्रु अकेला आता नहीं है। दिखाई आपको एक देता, उसके पीछे बहुत बड़ी सेना होती है।
क्या सबसे बड़ा सेनापति तो है या ज्ञानावरणी। उस ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ही दर्शनावरणी कर्म का उदय आता है, और दर्शनावरणी कर्म के उदय से ही दर्शन मौनी मिथ्या मान्यता का भाव होता है। और अभी मैंने पूछा था कि आप क्या मोक्ष के मार्ग पर कदम रख चुके हैं? यदि मिथ्यात्व मिट जाए तो मोक्ष के मार्ग पर एक कदम रखा है ऐसा माना जाता है। और अब आप अपने आप का स्वयं का मूल्यांकन कर लेना। मिथ्यात्व किसे कहा? अज्ञान पूर्वक ही होता है, अदर्शन पूर्वक ही होता है। राग या द्वेष किससे होता है? कि अज्ञान है तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, तो दर्शनावरणी कर्म है, तो दर्शन मौनी कर्म है, तो इसका अर्थ है कि मैंने जो पूर्वोपार्जित कर्म का उपार्जन किया है उसका जिस समय फल आता है, उस फल से बाहर में कोई न कोई निमित्त आकर के खड़ा होता है और उस निमित्त के अनुसार कार्य करते हो। कोई मना करो, निमित्त आया आपको, एक से लगाकर 4 या 5 इंद्रियों का सुख साधन भोग देने वाला निमित्त आया है। हाँ, आप बताओ क्या करते हो? आपने बताओ, मैं तो बताइए क्या करते हो? वो भोगेगा। यदि इंद्रिय विषयों का सुख पहुंचाने वाली आती है, आता है, तो सुख प्राप्त करने के लिए आप भोग लेते हैं। इसका अर्थ है कि अंदर में मिथ्या मान्यता पड़ी हुई है, अंदर में ज्ञानावरणी कर्म का उदय, दर्शनावरणी कर्म का उदय आया है। इस कारण से मिथ्या मान्यता के कारण से आपने ये मान लिया कि भोगों में सुख है और ये परिजन सुख देते हैं और ये धन है वो भोग साधन से सुख मिलता है। और यदि ऐसा सुख प्राप्त होता है, फिर भोग साधन इकट्ठे करने के लिए पढ़ाई की है, पढ़ाई करके फिर कमाई की है और कमाई करके फिर भोग आ और भोगते जा रहे हो। भोगते भोगते काल करे तो साथ विनाश, भोगते भोगते काल करे तो साथ ही। आपने सोचा कि भोगते भोगते काल नहीं करना? मेरे को गिर पड़े, किसने के लिए गिर पड़े? महाराज गिर पड़े। मेरे को एक दिन प्रवचन बंद हुआ नहीं और महाराज गिर पड़े। ज्यादा बुरी ना आने लगे। मैंने कहा मैं आपके यहाँ पर कहा जाता है खाट पर और मेरे यहाँ है पाठ, तो खाट और पाठ में कोई खास अंतर नहीं। तो मैं कहता हूँ कि मैं पाठ पर पड़े पड़े नहीं मरने वाला। समझ आ रहा है? और मैंने बड़ी साड़ी में देखा है और जगह भी देखा, फिर यहाँ बहुत लोग देखे खाट पर पड़े 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 कितने वर्ष हो गए और पड़े पड़े ही मर गए। आपने पक्का कर रखा मैं ऐसा नहीं करूँगी, मेरा ऐसा नहीं होगा। आपने पक्का कर रखा मेरा ऐसा नहीं होगा। हाँ तो बोलो तो करूँगे। महाराज क्या पता कौन सा रोग आ जाए? इसका अर्थ है कि आपको अपनी साधना पे भरोसा नहीं, आपको अपनी साधना पे भरोसा नहीं। यदि ये पूछा जाए कि कर्म बलवान है क्या? हाँ, जड़ है। देखो, राम को राज तिलक होने वाला था और 14 वर्ष का वनवास हो गया। कर्म बड़ा बलवान। देखो पांडवों में क्या क्या इस प्रकार से धनुर्धारी अर्जुन जैसा और भीम जैसा शक्तिशाली, और जिस समय दुर्योधन ने कह दिया कि जाओ तुमको 12 वर्ष का कारावास दिया जाता है, कोई भी गलती निकाल दी, कारावास भुगत करके वापस आए। उन्होंने नहीं, कारावास में तुमने गड़बड़ की थी, वापस तुमको 1 वर्ष का अज्ञातवास, और अज्ञातवास दिया था उस समय। एक आध वर्ण में बता रहा हूँ, तो भीम जो है स्त्री का वेश पहन करके रसोइयों का काम करता था। कर्म बड़ा बलवान। कौन बलवान? ये कर्म कितना बलवान है कि ऐसे ऐसे शक्तिशाली को भी इसी प्रकार से करना पड़ा, तो कर्म बलवान हुआ।
आप कर्म के अनुसार कार्य करते हुए, आप कर्म के निमित्त के अनुसार कार्य करते हुए, महाराज क्या करें, कर्म तो बना उपार्जित किया है, अब उसके कारण से यदि रोग आया है, महारोग आया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और आप ग्रस्त कहते हो तो फिर भी मैं मान लेता हूँ, परंतु मैंने तो साधु साधियों को बड़ों बड़ों को कहते हुए सुना। क्या करें, असाता विधि ने कर्म का बंद किया था, आया है उदय में, भोग रहे हैं, उनका डूब मरो, भोग रहे। किसको कह रहा हूँ? जो साधु या साधु ऐसा कहता है कि क्या करें, असाता विधि ने कर्म का बंद किया है। मैंने छपा हुआ है ना, छप गया जो 5-6 पत्रिकाओं में, उसमें जैन प्रकाश में भी छपा था, बहुत पहले छपा था। मैंने लिखा कि साधु साधियों के उपचार के लिए एक भाई मेरे पास आ गए थे, जो श्रमण संघ के और अन्य भी कोई भी चाहता हो तो एक श्रमण संघ की भूयावृत्ति समिति बनी हुई है, और उस भूयावृत्ति समिति में जितना भी किसी का उपचार का खर्च होता है, वो उपचार का खर्च करके भी उसका उपचार कराते हैं। वो अनिल भाई जैन नगर दिल्ली के हैं। उनका महाराज आजकल साधु साधियों को इतने रोग महारोग आ रहे हैं कि हमारे इस वयावृत्ति समिति के करोड़ों रुपये का व्यय है। कितने का? करोड़ों रुपये। मृगापुत्री अध्ययन याद है? याद ही नहीं? याद है? मैंने भी मृगापुत्री अध्ययन का नाम क्यों लिया? कहीं से कोई बात जोड़ देते महाराज, बताओ क्यों लिया? जिस समय माता पिता ने अंतिम बात कही कि बेटा तुम संयम तो लेने जा रहे हो, जब रोग आ जाएगा तो तुम्हारा उपचार कौन कराएगा, तब तुम्हारा क्या हाल होगा। तो उन्होंने कहा कि जिस समय मृग को ऐसा लगता है कि शरीर में विकार आ गया है, विकृति आ गई है, वो चुपचाप खाना पीना छोड़ करके किसी झाड़ी के नीचे जाकर के सो जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और फिर उठ करके और सबसे पहले झरने में जाके पानी पीता है और चरने चला जाता है। और क्या निकला कि जैसे रोग आया, क्या किया उसने? कुछ खाया पिया बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया। एक उपवास, दूसरा उपवास, तीसरा उपवास। आपके है? साधु साथियों का है? अरे है क्या? किसी का तो बता दो मुझे, जो मैंने करते हैं। जरा सा जुकाम हो जाए, जरा सा पेट के हाथों में कुछ गड़बड़ होया, करम पीना भी बंद। क्यों? उस पेट को विश्राम दो। यदि मल विसर्जन में गड़बड़ हुई है तो मानो कि खाने पीने में गड़बड़ की है, मानो कि रसेंद्रिय का रोग आ गया है। इस कारण से, उस इंद्रिय विषय के कारण से रोग आया है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? उपवास, उसका विश्राम दो। कौन देता बताओ? मैंने पूछा साधु साधियों की, जिस समय किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जाता है, आजकल सर्दी जुकाम जैसा रोग भी चिकित्सक के पास जाते हैं तो हो सकता है 500-700 रुपये की चिकित्सा अवधियाँ नहीं मिले। और मेरा अनुभव है, एक उपवास तो उसमें मिट जाए, यदि घना हो, बहुत गाढ़ हो, तीव्र हो, दूसरे से नहीं हुआ, तीसरा। और शर्त क्या कहता हूँ, मेरा अनुभव कहता है कि 3 उपवास जो भी किया वो सारा रोग भाग जाए, उसके साथ साथ जो और रोग है वो भी भाग जाएंगे। उपवास हो गया। इसका अर्थ है कि साधु साधियों को मृगापुत्री अध्ययन का अनुभव नहीं आया, और इस कारण से इतने रोग महारोग। तो जिस समय मैंने उनको सुना, मैंने कहा इतने रोग महारोग आ रहे हैं और इतने करोड़ों का खर्च हो रहा है, पता थोड़ी लगता किसी को, पता कैसे नहीं लगता कि अभी जीतो जियो 2 नाम तो संस्थाएं बनी है, जिनके बड़े बड़े कारखाने व्यापार आदि हैं, करोड़ों अरबों का धंधा करते हैं, करोड़ों कमाते हैं,
उन्होंने कहा भाई हमारे साधु साधियों के लिए उपचार की व्यवस्था हम करें, चाहे 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख जितना लग जाए वो हमारे जो देगा जीतो देगा। अब साधु साधियों को क्या करो? 4 इंद्रियों के भोग तो नहीं है, मैं तो कहता हूँ उसकी भी अप्रत्यक्ष भोग तो हो सकते हैं, और रसनेंद्रिय का तो प्रत्यक्ष भोग है। यदि साधु साधियों ने इस रसनेंद्रिय पर लगाम नहीं लगाई तो आप पूछते महाराज क्यों नहीं लगे? और हम कैसे पूछे? तो फिर प्रमाण दे देता हूं। आगम में आया है कि संयमी साधु साध्वी 5 विषयों का सेवन न करे, और करे तो दंड आए। और ऐसी कोई रोग स्थिति हो, बाल वही साधु हो साध्वी हो, तो भी आचार्य की आज्ञा चाहिए। इसका अर्थ है कि इस प्रकार के कड़े विधान हमारे आगम में आए तो कारण क्या है कि एक रसनेंद्रिय पर विजय प्राप्त की तो मुख्यतः 5वीं इंद्रिय पर और शेष 3 इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त हो जाती है। और इसलिए कहा जाता है कि मुख्य जो रोग का कारण है वह रसनेंद्रिय है। मैं बार बार जोर देता हूं, और मैंने यहाँ पर मेरे कहा से 10 बार कहा, मैंने कहा 5 विषय छोड़ो, एक तैयार नहीं हो। 5 का मैंने 5 आज 5 करा दो, 3 छोड़ के 2 और छोड़ देता हूँ। 5 करा दो, हाँ 5 आपके 5 विषय का त्याग। ये बसंतीला क्या नाम है? चंदन इटलिया। इनके जीवन पर्यंत के लिए 5 विषय का क्या? नमक का कर दो। नमक कोई ऐसी कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अर्थ क्या निकल रहा है? यदि शरीर को निरोगी रखना है तो मानो कि मेरे हाथ में, उसके बाद भी यदि पूर्व का कर्म का उदय आता है वो बात भिन्न है। परंतु हर रोग में अभी यदि मैं कहूं या और साधु साध्य कहें या आप कहें, मैं नहीं मानता। ये कोई न कोई मेरा विकार का भाव किया होगा, राग द्वेष की बातें की होगी, मोह ममता की बातें की होगी, संघ को आपस में लड़ाया होगा, संघ के कार्यकर्ताओं को 2 गुट हो गए उनको लड़ाया होगा, टुकड़े कराया होंगे। कौन करा रहा है? ये संघों के टुकड़े कौन करा रहा है? आप करा तो मात्र एक पंथ था, एक पंथ, राग द्वेष अज्ञान है मुख्य करने ग्रंथ था निवृत्ति जैती तेज मोक्षनो पंथ। दूसरी जगह आया कि यदि मुख मुख गण सत्यम सुने जन भाष्यम चौकान संचितम नान दर्शन लक्षणम, कि ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाला, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, इन 4 कारणों से संयुक्त ऐसा मोक्ष का मार्ग है। ये मोक्ष का मार्ग है, एक ही मार्ग है, फिर भिन्न भिन्न मार्ग कहां से आ गए? ये भिन्न भिन्न मार्ग आए भी हैं तो मात्र बाह्य की चर्या की अपेक्षा से मान, सिद्धांत में भेद है नहीं। कोई भी संप्रदाय का कोई भी भाग ये कह सकता कि सिद्धांत में भेद है? सिद्धांत में कोई भेद नहीं। फिर भेद किसका है? कि बाह्यचर्या का, और बाह्यचर्या भी आभ्यंतर साधना में महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो हमारे आगम में विधान है कि बाह्यचर्या भी कड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाह्यचर्या में शिथिलता आती है तो निश्चित है कि आत्मसाधना में शिथिलता आती है, इसलिए इतने भेद टुकड़े हुए। और निश्चित माना कि जितने जितने टुकड़े होते हैं उतने उतने टुकड़े ये जो प्रमुख होते हैं उन संप्रदाय के, वे अपने अहम पोषण के लिए टुकड़े कराते हैं। अहम पोषण समझ में आ रहा है? मैं जो कहता हूं वो सत्य है। जिस समय निर्वाण पश्चात 600 के आसपास माना जाता है इतिहास में, मैंने जो मेरे गुरु से सुना है, तीर्थंकर महावीर से सुना है,
मैं समझता हूँ कि उसका अर्थ यह है, दूसरा कहता नहीं मैं समझता हूँ उसका अर्थ यह है। मतभेद पड़ गए, पता किसमें मतभेद पड़े? नहीं, तीर्थंकर महावीर साक्षात मैंने देखा है, और मैंने देखा है आगमन में, मैंने देखा है आगमन में। किसमें देखा है? आगम में कि वो नग्न दिगंबर थे। आप मना करो, अरे आपको प्रमाण दे रहा हूं। जिस समय वर्धमान राजकुमार ने सर्वृत्ति स्वयं लिया था, 1.25 लाख रुपए का, जब इंद्र शकेंद्र एक देव दृश्य देता तो वस्त्र से नहीं था इसलिए दिया। और आचारांग सूत्र प्रथम सूत्र का 9वां अध्ययन, उसमें आया हुआ है कि उस समय महावीर ने यह प्रण किया था कि मैं चाहे भयंकर से भयंकर तब चटुरन भी चलेगी तो मैं इसका उपयोग नहीं करूँगा। कंधे पर पड़ा रहा, आधा फट गया कि विहार करते समय झाड़ियों में अटक करके देखा ही नहीं, मेरा है ही। आधा किसी को मिल गया, उसने कहा रघुवर को कि भी इसको सुधार दे, बोले आधा और ले आओ तो फिर यह पूरा हो जाएगा, तो तुम राजा नंदीवर्धन को जाकर देना और 1.25 लाख सोना दे देगा। और वो गरीब ब्राह्मण, उसने वर्षीदान के समय वो था नहीं, चारों पूरे 1 वर्ष तक था नहीं, वो बेचारा ढूंढ रहा था कि किसने दिया था, पीछे पीछे घूम रहा था। जिस समय महावीर ध्यान में खड़े थे, उसने देखा ये मेरे को जो मिला है वो आधा, और ये वही इसी प्रकार का दिख रहा है, इनके कंधे पर पड़ा हुआ उठा रहा है। आप क्या मानते हो? मैं कह रहा हूँ उठा रहा है, आप क्या मानते हो? आप क्या मानते हो? आपके यहाँ चित्र नहीं है, मेरे पास तो प्रमाण है। बहुत स्थानों में इस प्रकार के चित्र हैं कि नग्न दिगंबर महामुनि, कंधे पर वस्त्र पड़ा हुआ है, ब्राह्मण जिस समय याचना कर रहा है उस समय उन्होंने कंधे से उतार करके वो ब्राह्मण को दिया था। चित्र स्थान कम है, ध्यान रखना कभी जाओ इधर। यदि मैं आपके यहाँ से वस्त्र पात्र आहार लेकर के आऊँ, और घटी घटना बता रहा हूँ, अजमेर में वो लाखन कोठरी सारी खाली हो गई, मुसलमान बच गए, और वहाँ जो मंडप कहलाता स्थान है उसके आसपास मेघजी मुसलमान बहुत सारे प्रकार के आहार लेके आया है। छीनने पर जाए, मुझे दे मुझे दे मुझे दे। अब बताओ क्या करो, भूखे मर रहा है। देने का विधान नहीं है। बहुत सारे लोग भयंकर ठंड में टुट रहे हैं, क्या करो मेरे पास कपड़ा है, आपने दिया था। पुण्य नहीं करते, पुण्य करने का विधान। अरे दे सकता हूँ कि नहीं? महावीर ने दिया, दिया नहीं। उस दीन ब्राह्मण को महावीर ने दिया, यह आपने चित्र बना करके मुझे बताया। और मैं कह रहा हूँ आचार्य सूत्र 9वें अध्ययन में आया है कि महावीर ने प्रण किया था मैं इस वस्त्र का उपयोग नहीं करूँगा। आधा फट गया, देखा ही नहीं, आधा कंधे पर पड़ा था, कोई उठा ले गया, उनको बताइए और क्या है, क्यों नग्न दिगंबर थे। आज भी यदि कोई नया दीक्षा लेती है तो जिस गुरु के सामने दीक्षा लेता है, गुरु का जैसा वेश होगा वैसे ही करेगा कि अन्य पहनेगा? गुरु का वेश होगा। उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण घटी हुई घटना बता रहा हूँ। मेरे संसारी भांजे लगते थे, हीरीलाल जी थी, वहाँ से दीक्षा लेना ले लो, बोले आपके निष्ठा में आपका शिष्य बना, बोलो ले लो, वो साल में ले लो। पर मैं मारा क्यों दीक्षा तो लूँगा, पर वेश तो मेरा मूर्ति पूजा वाला रखा। हाँ घटी घटना बता रहा हूँ, नहीं चलो मेरे को मैंने तो कहा अच्छा ले लो, वेश तो मूर्ति पूजा रखा लेना। तो उसको लगा अटपटा लगेगा कि गुरु महाराज तो इस प्रकार का वेश लेने हुए, इस प्रकार का वेश, न मोमबत्ती बांधो, फिर हाथ में डंडा अलग रखो, भोजन आ लेने जाओ, तब समझा। यदि आपको प्रमाण देके बता रहा हूं कि गुरु यदि दिगंबर है
तो फिर तीर्थंकर महावीर के 14,000 शिष्य दिगंबर 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 अभी उदाहरण दे देंगे आपको। आर्य का एक वस्त्र, हाँ एक वस्त्र, कारण शरीर की स्थिति इस प्रकार की, इस कार से यदि 600 वर्ष तक इस प्रकार से रहा, फिर न जाने दोनों अपना अपना कारण बता करके टुकड़े हो गए समाज में। और इस प्रकार से जब टुकड़े होते होते अब टुकड़े कितने हो रहे हैं आपके सामने भी प्रमाण मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, टुकड़े में टुकड़े होते जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि महावीर का तो एक प्रकार का पंथ है। अब इससे मुझे ने कहा राग द्वेष अज्ञाने मुख्य कर्मणि ग्रंथाय निवृत्ति देती तेज मोक्षणो पंथ। ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है, उसी समय दर्शनावरणीय कर्म का उदय है, उसी समय दर्शन मौनी कर्म का उदय है, उस समय मिथ्या मान्यता करके, और वह मिथ्या मान्यता करके राग करता है, द्वेष करता है। और राग में मान और राग में माया और लोभ और द्वेष में क्रोध और मान आ जाते हैं। 2 और 4 6 तो हो गए, और इस 6 में 12 और समाहित हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप 12 से 18 प्रकार के पाप निरंतर कर रहे हो। और मैंने पूछा था कि आप क्या मुक्ति की साधना कर रहे हो? वे हाँ कर रहे हैं। मैंने कहा कहाँ कर रहे हो? 18 प्रकार की पाप की प्रवृत्ति मिटी है। और कुछ मंद पड़ गई है, कुछ मंद पड़ गई है तो नर्क में किरण बनी हो जाएगी। यदि 18 प्रकार के पापों की मंदता हो तो नरक के देखिए तीरथ में जाओ, और अत्यंत मंदता हो जाए तो मेरे जैसा मनुष्य या देवलोक मुक्ति तो नहीं होगी, मुक्ति तो नहीं हुई। इसका अर्थ क्या होगा कि 18 प्रकार के पाप की प्रवृत्ति से भी परे हटे और पुण्य की प्रवृत्ति से भी परे हटे। 2 प्रमाण आपको दिए थे आज तो, कि एक आया है उत्तराखंड के समुद्रपाली अध्ययन में कि वे महामुनि समुद्रपाल पुण्य और पाप दोनों से परे होकर के, शुभ और शुभ दोनों से परे होकर के शुद्धोपयोग में स्थिर होकर के और सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए, परिणाम को प्राप्त हो। दूसरा प्रमाण दिया उत्तराखंड सूत्र के 10वें अध्ययन में 15वीं गाथा में आया है, हे इंद्रभूति गौतम, पुण्य और पाप दोनों से परे होकर के और तुरंत मोक्ष की साधना क्यों नहीं करता है? वहां फिर आ रहा इसका अर्थ है कि पाप से भी पूर्णता परे हटे और पुण्य से भी पूर्णता परे हटे। और इसलिए यहाँ पर आ रहा है ये पाप कब होते हैं कि ज्ञानावरणीय कर्म का उदय आता है, तो निश्चित मानना कि दर्शनावरणीय कर्म का उदय आएगा, आएगा ही आएगा। और इन 2 के उदय में वापस मौनी कर्म का एक भेद दर्शन मौनी कर्म का उदय आता है। दर्शन मौनी के कारण से उसको मिथ्या मान्यता होती है, और मिथ्या मान्यता एक बार नहीं 200 बार गिना दूँ तब भी आपको याद ही नहीं रहती। मिथ्या मान्यता क्या? ये शरीर आदि रूप मैं हूँ, रागादि भाव मेरे होते हैं, रागादि भाव मैं कर रहा हूँ, रागादि भाव का मैं कर्ता भोगता हूँ, और रागादि का कर्ता होता हूँ तो निश्चित है कि ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्म का कर्ता होता हूँ, और कर्ता होता हूँ तो वापस कर्म का भोगता होता हूँ, और कर्म का भोगता होता तो वापस कर्म का कर्ता होता हूँ। अनंत काल। इसका अर्थ है कि निरंतर यदि मिथ्या मान्यता के कारण से ये माना कि बाहर में सुख है, उद्गलों में सुख है, शरीर से सुख मिलता है, परिवार से धन वैभव से सुख मिलता है, हाथों करते जाओ सारे, हाँ मेरे अनुभव में आ रहा है सुख मिलता है। जब तक इस प्रकार की मान्यता है तब तक वो मिथ्या मान्यता है। यदि मिथ्या मान्यता है तो ज्ञानावरणीय कर्म का भी उदय मानना, दर्शनावरणीय कर्म का उदय मानना, और मिथ्या मान्यता है तो मिथ्या मुवादी होंगे। चौथा दर्शन मौनी के साथ दूसरा भेद कौन सा है मौनी कर्म का? चारित्र मौनी। तो चारित्र मौनी क्या करता है? अज्ञान के कारण शरीर आदि को अपना जाना, तो किसको देखा, किसको जाना? शरीर को। शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए परिजन धन वैभव आदि ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, तो फिर उसी को जाना, उसी को देखा, उसी में रमे।
इसका अर्थ है कि ज्ञानावर्णी कर्म का भी उदय आया, दर्शनावर्णी कर्म का भी उदय आया। इसके कारण से आपको मिथ्या मान्यता हुई, और मिथ्या मान्यता होते से मिथ्या मोहादि हुआ। किसके प्रति हुआ? जिसको अपना जाना, जिसको अपने रूप देखा, अपने रूप माना, उसके प्रति यदि वो अनुकूल है तराग, प्रतिकूल है तो द्वेष। और यदि ऐसा हुआ है तो फिर चौथा कर्म उदय में आ रहा है, और उसमें आ रहा है कि फिर उपयोग उस रागी या द्वेषी पर जाता है। एक कर्म का उदय आया है, इसका ज्ञानावणी का। अभी मैंने कहा कभी भी कोई भी संकट, बाधा, रोग अकेला नहीं होता। शत्रु को मत मानो कि वो अकेला आया है, उसके पास पूरी सेना होती है। इसका अर्थ है कि इसी प्रकार से ये मत मानो कि कर्म ये ज्ञानावर्णादि अकेला आया है, ये मत मानो कि मिथ्यात्व अकेला है। कोई कर्म अकेला नहीं है, उसके पीछे बल है, शेष 7 का बल है, 7.5 का बल है। मिथ्यात्व है, अभी मैंने सिद्ध किया कि मिथ्यात्व है तो 3.5 कर्म का उसके पास बल है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और चारित्र मोह, 3.5 का बल हो गया। इसका अर्थ है कि चारों घाती कर्म एक साथ उदय में आते हैं। यदि एक साथ धावा बोल करके आप पर आक्रमण कर रहे हैं तो अब मैं बताऊं कि फिर आप क्या करोगे। उसके अनुसार मैंने कल कहा था, आज वापस कह रहा हूं, यदि कर्म के आने के कारणों को जान ले, सूत्र में सूत्रकार महावीर मात्र इतना तो कहते हैं कि कर्म के बंध को जान, कर्म के बंध को क्यों नहीं जानता है, कर्म के बंध को जानकर और कर्म के बंध को तो कर्म के बंध को जानना सबसे महत्वपूर्ण है कि कर्म का आश्रय बंधक कैसे होता है। अज्ञान कि कोई दूसरा कराता है आपसे कर्म? स्वयं ही करता है, स्वयं ही करता है जी। कोई दूसरा मुझसे करा नहीं सकता। मैं दूसरे के राग के भाव के अनुसार राग का भाव करता तो मैं हूं, तो क्या राग का कराने वाला वो रागी, क्या वो कर्म बांध रहा है? वो मुझे राग करा सकता है? नहीं करा सकता है। तो दोष किसका हुआ? स्वयं का, स्वयं का। निमित्त का दोष हुआ, निमित्त का नहीं हुआ। और आप सारे प्रकार से निमित्त को दोषी मानकर कैसे बचना चाहते हैं। मैं क्या करूं? कर्म ऐसा उदय में आया, निमित्त इस प्रकार से आया, तो फिर मुझे इस प्रकार का राग हो गया मेरे से, क्या करूं? द्वेष हो गया मेरे से, क्या करूं? किस पर डाला? दूसरे पर, निमित्त पर डाला। परंतु यदि निमित्त का भी कहें तो निमित्त ने भी आपसे कराया, किया किसने? स्वयं ने किया। स्वयं ने किया, तो कर्म स्वकृत हुए। व्याकरण सूत्र में भगवान से पूछा, भगवान कर्म स्वकृत है कि उभयकृत है कि परकृत? परकृत यानी किसी ईश्वर या देवी देवता ने कराया क्या? उभयकृत यानी अन्य किसी ने और कर्ता ने स्वयं ने मिलकर के, दोनों ने मिलकर के उपार्जित किया है क्या? परकृत है क्या? उभयकृत है क्या? महावीर का न तो वह परकृत है न उभयकृत है, वह स्वकृत है। और क्या लिखा है? स्वयं ने किया। ये प्रमाण में उसने लिखा हूं कि कहोगे आप कहां से कहते हो, अपनी मर्जी से कहते हो। कर्म में स्वयं उपार्जित करता हूं। और अब आगे पूछ रहा हूं, यदि कर्म में स्वयं उपार्जित करता हूं तो निर्जित कौन सा कर सकता है? स्वयं ही कर सकते, स्वयं। राग द्वेष अज्ञान है मुख्य कर्मणी ग्रंथ, कि अज्ञान के कारण से राग और द्वेष होते हैं, उससे कर्म का बंध होता है, और वही जन्म मरण का पंथ है। राग द्वेष अज्ञान है मुख्य कर्मणी ग्रंथ। ये तो होगी कर्म के आने का कारण, कर्म का आना। कर्म का बंध कैसे होता है? कर्म का बंध कैसे होता है? यह आ गया एक पंक्ति में। ये ज्ञानी के वचन, परम ज्ञानी के वचन कैसे होते हैं? दूसरी पंक्ति में आ गया, थाय निवृत्ति जयति। किससे निवृत्ति? किससे? कर्मों से। निवृत्ति किससे? कि राग द्वेष अज्ञान, इनसे निवृत्त हो जाओ। तेज मोक्ष नो पंथ। अब इसमें राग द्वेष और अज्ञान 3 कारण है।
सबसे पहले किसको तोड़ोगे? अज्ञान को। अज्ञान को। अज्ञान है तो राग द्वेष है। प्रज्ञापना सूत्र का 23वां पद क्या कह रहा है? अज्ञान है तो राग। अज्ञान कैसे होता है? ज्ञानावरणी कर्म। अज्ञान का कारण कौन है? ज्ञानावरणी। वो ज्ञानावरणी कर्म का उदय आ रहा है, उस समय आप वापस कर्म के उदय के अनुसार प्रवृत्ति कर रहे हो, फिर दोष किसका हुआ? स्वयं का हुआ। तो कर्म को दोष क्यों दिया? तो कर्म को दोष क्यों दिया? कर्म मैंने अज्ञानता में, निश्चित मानना अज्ञानता में कर्म बांधता है, अबोधता में बांधता है, अनजाने में बांधता है, गर्भ में कर्म बांधता है। यहां तक मान लेना कि निद्रा में भी कर्म का भयंकर बंध होता है। वो पृथ्वी का एक, आपका एक, देव का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ऐसे स्थावर काय के जीव ये भी कर्म बांधते हैं। कौन ऐसा जीव है जो कर्म का बंधेगा? ये चतुर्विध संसार इसीलिए चल रहा है कि सारे प्रकार से इस प्रकार के विकार का भाव करके कर्म का बंध करते हैं, और कर्म का बंध होगा तो उदय में आएगा, और उदय में आएगा तो वापस उसी प्रकार के राग या द्वेष की प्रवृत्ति करोगे, उसी कारण से वापस कर्म का बंध होगा, और फिर चतुर्विध का परिक्रमण होगा। इसलिए मैंने कहा कि यह संसार अनंत काल तक चलता रहेगा। ये क्यों कहा चलता रहेगा? कि इस प्रकार के जीव भी, इस प्रकार के जीव, घटी घटना बता रहा हूं। हरेंद्र नगर में एक भाई इस प्रकार के थे, शादी हुई नहीं थी, 45-50, अब तो करीब करीब 65-70 के होने आया। जब भी जाता था मैंने उनको कहते जरूर था, उनका नाम नवनीत था। मैंने कहा नवनीत कहाँ हो शुद्ध? मैंने कहा देखो, नहीं महाराज मेरा सामर्थ्य नहीं है, मेरा इस प्रकार से कर्म से निवृत्त होने के लिए, सर्वृत्ति स्वयं लेने के लिए मेरा सामर्थ्य नहीं पड़ रहा है। तो मैंने कहा क्यों मानते हो? अनंत जीव सिद्ध हुए हैं, अनंत जीव सिद्ध हुए हैं, तो सामर्थ्य हुआ ना? उन्होंने उत्तर क्या दिया? महाराज अनंत जीव संसार में भी तो हैं। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा ऐसे लोगों से अनंत काल तक संसार चलेगा। उनकी दृष्टि कहाँ थी? कि अनंत जीव संसार में तो है। तो फिर मैंने कहा आपके जैसे लोगों के कारण से संसार अनंत काल तक चलेगा। और आप पर मैंने आरोप लगाया, आप पर मैंने आरोप लगाया कि आप भी अनंत काल तक संसार में भटकते रहो। अरे विरोध तो करो, विरोध तो करो। और मैं प्रमाण दे रहा हूं आपकी तरफ से, आपका ही विरोध करोगे आप कि निरंतर हिंसा से लगाकर मिथ्या दर्शन चलने की पाप की प्रवृत्तियों में पड़े हुए हो। कभी थोड़ी सी सावधानी आई होगी तो कुछ पापों की मंदता की होगी, या कुछ पुण्य का उपार्जन 9 प्रकार के पुण्य कर लिए होंगे, या थोड़ा सा अंशतः विरत होकर के थोड़ा सा पुण्य का उपार्जन कर लिया होगा। पाप का भारा कितना? बहुत बड़ा है। एक सामायिक कर ली, 10 सामायिक कर ली, 11 सामायिक कर ली, मैंने तो बहुत कर लिया। इतनी माला फेर ली, इतना जप कर लिया, इतना तप कर लिया, जो जब करता है उसने मैंने बहुत कर लिया। और अपने पुटके जब जाते हैं तो सुनाते हैं वो मेरे अमुक हैं, ये क्या देखो 11-11, 15-15, 17-17 सामायिक करते थे, और क्या पुटक का इनका 2-2 पैसे 3-3 पैसे बचत लेते थे। पर क्या करें, वो अंत के समय में ऐसी स्थिति आ गई। पर ऐसी साधना कर गए, अब वो अंतिम समय में ऐसी स्थिति आ गई, ऐसे पड़े वो बात थोड़ी कहेंगे। कौन सी बात कहेंगे? पहले की बात करेंगे, प्रशंसा ही करेंगे। पहले की बात करेंगे। प्रशंसा क्यों करेंगे? ये मेरे पिताजी, मेरे दादाजी अमुक, तो प्रशंसा करेंगे मरने पर। और देखना मरने के पहले उसकी कितनी टीका टिप्पणी करने वाले, राजनीति में कहो, समाज नीति में कहो, और वो मर जाए तो कोई भी उसका वह दुर्गुण नहीं बताता, सारे गुण ही गुण बताते। ये संसार की रीति है। यह क्यों? क्योंकि जो संसार छोड़ के चला गया, अब उसकी बुराई मत करो। समझ में आ रहा है? परंतु वास्तव में उस व्यक्ति का अपेक्षा सोचो कि उसने जो साधना की उसमें संतोष मान दिया। और मैं कह रहा हूं जो 7वां गुण स्थान अप्रमत्त रहने वाला,
इंद्रपुत्री गौतम जैसे मेरे को 13 गुण स्थान क्यों नहीं प्राप्त हुआ? मेरे को केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? संतोष लिया, मान लिया कि मैंने तो बहुत साधना कर ली, मेरे बराबर तो कोई साधक ही नहीं है। क्यों? 4 प्रकार के ज्ञान हो गए, मतिष्ठ अवधि मन करे, 14 गुरुओं का धारक हो गया हूँ, तो मुझे इतना होगा। 7वें गुण स्थान की अप्रमित अवस्था में रहता हूँ, 7वें गुण स्थान का चरम छू लिया मैंने तो। संतोष माना? पूछा ना भगवान से, पूछा ना भगवान मेरा मोक्ष कब होगा? क्या बताया भगवान? मेरे प्रति तुम्हारा जो प्रशस्त से प्रशस्ततम स्नेह है, राग नहीं कहा, स्नेह है। और ये स्नेह कौन सा है? एक तरफ प्रकार के शिष्य हैं और दूसरी तरफ प्रकार के अरिहंत तीर्थकर परमात्मा। स्नेह किससे? तीर्थंकर परमात्मा से। परम वितरागी, परम शुद्ध, परम बुद्ध, परम निर्मल, परम निर्विकारी, ऐसे से स्नेह है। वह भी अटक रहा है, बाधक, वह भी। और अब तुलना करो आपका। रागत 202 दिव्या ने पासा भयंकर। उत्तर सूत्र में एक गाथा की आधी पंक्ति आई है, एक गाथा की दूसरी पंक्ति। ने पासा भयंकर, रागत 202 दिव्या कि राग और द्वेष ये दोनों, और इन दोनों का कारण कौन? कि स्नेह। तो स्नेह राग को या स्नेह द्वेष को विपरीत हो गया। इसका अर्थ है रागत 202 दिव्या ने पासा भयंकर। इसका अर्थ है कि राग द्वेष और यह स्नेह भयंकरतम कर्म का बंद कराता है। और अब मैं पूछ रहा हूँ, आपका परिवार में रहते हुए संबंध तो आपने कितने प्रकार के मान रखे होंगे, पर मैं 3 प्रकार के संबंध मानता हूँ। बड़ों का छोटों के प्रति वात्सल्य का, स्नेह का भाव, छोटों का बड़ों के प्रति, और पुरानी परंपरा से छोटों का बड़ों के प्रति आदर सम्मान सेवा का भाव होता है। सेवा करते हैं, वो सेवा करते हैं। तो मैंने कल उदाहरण सुना, एक संसार में था, मैं तब भांजी लगती थी। उस भांजी ने कहा, वो जीजी अमुक जीजी बोले उसका एक 5 प्रकार से चढ़ गया है जीजा जी का, तो जीजी कहीं भी आने जाने वाली नहीं रही अब, क्योंकि 5 प्रकार का चढ़ गया। डॉक्टरों ने कहा काटना पड़ेगा, उन्होंने कहा काटना तो नहीं, और वो 5 प्रकार का सड़ गया। तो मैंने कहा मेरे बेटे बहू हैं तो वो तो कमाने जा रहे हैं। मैंने कहा आगे पोते पोते विदेश चले गए, पोते विदेश चले गए। यदि पिताजी इस प्रकार के रोगी हो गए तो बेटा कमा रहा है, तो बहू घर का काम संभाल रही है, तो सेवा किसको करनी पड़ती? समझ में आ रहा है? इस प्रकार के रोग आपके घरों में आते हैं कि नहीं? आते हैं। जिस समय आते हैं उस समय रोगी भी दुखी और सेवा करने वाला भी दोनों अटक है। रोगी भी साधना नहीं कर पाता है और वह जो सेवा में वो भी साधना नहीं कर पाता है। आपके अंतराय ऐसी पड़ गई, अंतराय पड़ गई, अपने स्वयं के कर्म का फल आया है। दोनों ने मिलकर के इस प्रकार का असाता विधि कर्म का बंद किया होगा। और वो असाता विधि कर्म यह किससे? राग द्वेष अज्ञान एवं मुख्य करणी ग्रंथ। हुआ किससे? मुझे जो आप ये बता रहे हो कि अमुक का ऐसा रोग आ गया, अमुक का ऐसा रोग आ गया, कारण कौन है? अज्ञान पूर्वक किया गया राग और द्वेष। और अब मैंने आपको आते से पूछा था प्रवचन में कि बताओ कौन कौन ऐसा है कि जिसको ज्ञान का प्रकाश हुआ है। और ज्ञान का प्रकाश हुआ हो तो दृष्टांत देता हूं कि जिस समय घोर काली अमावस्या की रात है और 14 घंटे तक की रात होती है, 10 घंटे से लगा, इसी प्रकार से 10 घंटे से लगा 14 घंटे तक का दिन भी होता है। हमारे इस प्रकार का कालमान है। 14 घंटे की घोर अमावस्या की रात है और ऐसा घोर अंधकार है, एक सूर्य की किरण फूटती है और अंधकार गायब हो जाता है। नानस सर्वस्व प्रकाशनाए अन्नान्न मोहस विजय जनाए
रागस्थ दोषस्य संकीर्णम एगंत सुखम समवे मोक्कम, कि ज्ञान का जिस समय सर्वथा प्रकाश होता है, सर्वथा ने पूर्ण प्रकाश हो जाता है। उत्तरायण 30:2 नानस्य सर्वस्व प्रकाशना, कि ज्ञान का जिस समय सर्वथा प्रकाश हो जाता है उस समय अन्नान्न मोहस्य विजित जनाए, उस अज्ञान पूर्वक होने वाले उसके कारण से वो जो मोह हो रहा है, मोह किसके पीछे, मोह किसके कारण, अज्ञान, उस अज्ञान के कारण। नानक सर्वस्व प्रकाशनाय अन्नान्न मोहस्य विजित जनाए, उस अज्ञान पूर्वक मोह वह ज्ञान का प्रकाश होते से ही छिन्न भिन्न हो जाता है। और मोह के आश्रम में पड़ने वाला राग और द्वेष, ये बात और आई है, रागो ये दोषो विकम्म वियम कम्मम च मोह भमम मयंती कम्मम च जाई मरणस्य मूलम दुखम च जाई मरणम मयंती। अंतिम प्रकार है दुखम च जाई मरणम मयंती। दुख कौन सा, कि जन्म और मरण का दुख है। जन्म और मरण का दुख है। दुख किसका, दुख कौन सा, मुख्य दुख मानना जन्म और मरण का दुख है। इसमें तो हाँ बोल लो, ये तो साधना का मार्ग है। जन्म और मरण दुख है, सबसे बड़ा दुख, जन्म और मरण, ये किस कारण क्या है? जन्म और मरण, ये जन्म और मरण का कारण कौन, स्वयं ये कार्य। कर्म। जन्म है तो कर्म है, कर्म है तो जन्म मरण है। इसका अर्थ है रागो ये दोषो भी कम बीजम, कि राग और द्वेष ये दो कर्म के बीज हैं। और किसके कारण से होते हैं, कि मोह के कारण से होते हैं। और इस प्रकार से राग द्वेष और मोह मिल करके फिर कर्म का आश्रय कराते हैं, बंद कराते हैं। और उस कर्म के बंध के कारण से ही जन्म मरण का अनंत दुख पाता है। तो अब जन्म मरण का अनंत दुख मिटाना हो तो ये मोह से रहित हो जाओ। मोह से रहित हो जाओ तो राग द्वेष से रहित हो जाओगे, तो मुक्ति हो जाएगी। एक गाथा से मुक्ति, किससे? एक गाथा से मुक्ति। कौन सी गाथा? कि राग और द्वेष ये कर्म की मुख्य ग्रंथि है। रागो ये दोषो कम्म वियम, कर्म का मूल है। रागो ये दोषो कम्म वियम कम्मम च मोह पर भूमयंती, ये राग और द्वेष मोह के कारण से होते हैं। पहली पंक्ति में क्या आया, बंध का मार्ग आगे था निवृत्ति जय थी। आगे क्या दिया, रागो ये दोष भी कम्म वियम कम्मम च मोह पर भूमयंती कम्मम च जाई मणस्य मूलम। कर्म के कारण वर्ण का मूल, जन्म मरण का मूल कौन? कर्म क्या है? वो कर्म, कर्म का मूल कौन? वो राग द्वेष मोह। आपको ये गाथा दी। अब ये तो बंद का मार्ग है। फिर 32:2 में मैंने कहा, क्या कहा अभी, नानक से सर्वस्व प्रकाशना, कि ज्ञान का सर्वथा प्रकाश होता है तो उस अज्ञानांधकार में जो मोह हो रहा था वह मोह छिन्न भिन्न हो जाता है। और मोह के आश्रय में पड़ने वाला राग और द्वेष ये भी सूख जाते हैं। और चौथा भाग आ रहा है एकांत सुखम समवे मोक्षम, तो उसको एकांतिक सुख की प्राप्ति होती। एकांतिक कह रहे हैं, ऐसा सुख प्राप्त होता है कि उसके अंत नहीं आता, एकांतिक सुख की प्राप्ति होती है। और मात्र एक गाथा आ रहा है कि कर्म का बंध कैसे होता है, दूसरी गाथा आ रहा है कर्म से मुक्ति कैसे। कहाँ इतना स्वाध्याय करने की जरूरत है, एक गाथा से कर्म का बंध, एक उसी एक गाथा है दूसरी पंक्ति से कर्म से मुक्ति। एक पंक्ति में मोक्ष, एक पंक्ति में संसार का मार्ग, दूसरी पंक्ति में मोक्ष का मार्ग। राग द्वेष अज्ञान है मुख्य कर्मणि ग्रंथ, थाय निवृत्ति जयति तेज मोक्षनो पंथ। अब इतने आगम सूत्र दे करके फिर मैंने शिवमती की गाथा दिया आपको। एक पंक्ति में आ रहा है राग द्वेष अज्ञान है, और अज्ञान के कारण से राग द्वेष होते हैं। प्रज्ञापन आया, और इसमें भी आया, उत्तराधि सूत्र में भी आ रहा है।
और दूसरी पंक्ति में आ रहा है हाय निवृत्ति जे थी। अब निवृत्ति किससे लेनी है? राग द्वेष अज्ञान से। राग द्वेष से लेना है कि अज्ञान से लेना है? अज्ञान से। अज्ञान के कारण से मोह, मोह के कारण से राग द्वेष। तो मूल कौन हुआ? अज्ञान। अज्ञान। और अज्ञान कैसे मिटेगा? ज्ञान से। कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो, ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो तो ज्ञान का प्रकाश होता है। और उत्तरायण सूत्र का 29वां अध्ययन, उसमें भगवान से पूछा, भगवान स्वाध्याय का क्या फल होता है? ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होता है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होता है। और ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो तो दर्शनावरणी का क्षय होगा। यदि दर्शनावरणी ज्ञानावरणी का क्षय हो तो मौनी का क्षय हो तो अंतराय का। तो मूल क्या हुआ? ज्ञानावरणी। और ज्ञानावरणी का क्षय या क्षय किससे होगा? ज्ञान से, स्वाध्याय से। अब बताओ कौन करता है? समय नहीं। कोई का ऐसा मेरी बुद्धि नहीं चलती है। मेरे तुम्हारा जो ज्ञानावरणी कर्म इतना उपार्जित करके आई हूँ कि आप कितने समझा मेरे समझ में नहीं आता। मेरे को आपको रागी दी मुझे की बात तो समझ में आती है। 5 इंद्रियों का 4 इंद्रियों को भोग समझ में आता है। भोग भोगने के लिए साधन जुटाने के लिए वो व्यापार करना, व्यवसाय करना, वो सारा समझ में आता है। तो संसार का मार्ग तो सारा समझ में आता है। और मैं कहता हूँ संसार से भिन्न मोक्ष का मार्ग और समझ ही नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? आपने संसार के मार्ग को महत्ता दे रखी है, इसलिए वो समझ में जल्दी आया है। यदि आपको व्यापार में कैसे विकास करना, जीवन भाई ने मुझे बताया, इन्होंने इनके बड़े भाई के बेटों को सुझाव दिया, तो अभी तक किसी काम में सफल नहीं हुआ है। ऐसा कर मिठाई नमकीन की दुकान लगा, चट से लगा ली। मैं कहूँ कि मिठाई नमकीन की दुकान छोड़ करके सर्विट की स्वयं ले ले, मोक्ष का मार्ग पकड़ ले, मोक्ष होने की साधना कर ले। उसने किसी बात मानी? समझ आ गया आपको कि संसारी की बात आप फट से पकड़ते हो तो संसार पड़ा हो। और उसको दोनों बातें मिली है। किसको? क्या नाम मतलब? राजेश। तो राजेश को मैंने सलाह दी। मैंने कहा कितनी उम्र हो गई? 40-45 के आसपास। मैंने कहा किसके लिए कमाया? शादी हुई नहीं, शादी करना नहीं चाहता है, करना भी चाहते मिलेगी नहीं। मैंने कहा दीक्षा ले लें। मैंने भी सलाह दी और चाचा जीवन भाई ने भी सलाह दी। मैं असंसारी, ये संसारी। तो संसारी किसकी बात मानता है? संसारी हो गया आपका। ये कचरा कुंडा ऐसा हो रहा है, ये कुंडे में भांग पड़ी, ये ऐसा हो रहा है। और इसी कारण से मुक्ति का उपाय नहीं मिला। अरे जिसके पास मुक्ति का मार्ग है उसको पूछोगे तो मुक्ति का मार्ग मिलेगा। जिसके पास मार्ग है ही नहीं उसको पूछोगे तो संसार में होता है। और आज मैं कहता हूं कि 99.99 ऐसे साधु साध्वी हैं, तंत्र मंत्र यंत्र। आप दुखी हो ना, जनमानस के बीच में आने वाले सारे दुखों से दुखी हो रहे हो, तो उन दुखों को मिटाने के लिए मेरे पास भी दौड़ दौड़ आते हैं। कोई को भूल पड़ के मेरे पास भी आ जाता है। महाराज शादी तो कर ली है, शादी हुए तो 5 साल हो गए, 10 साल होने आ गए हैं, बेटा नहीं हुआ महाराज, तो उपाय बताओ। ऐसे एक ने अनेक बातें जिसमें आप आपके गुरुओं के पास जाओगे, गुरु क्या कहते हैं कि मान लो मैं उसको कहूँ नहीं ये उपाय करने की जरूरत है तो मुक्ति का उपाय करो, तो वो तो जन्मन के बीच में आने वाले दुखों से दुखी है, तो फिर वो अन्य जगह चला जाएगा, और अन्य जगह चला जाएगा तो फिर अन्य मृत्यु हो जाएगा, और पैसा तो लेगा ही लेगा, तो पैसा अन्य के पास चला जाएगा। इसलिए मैं उपाय क्यों नहीं बता दूँ? साधु या साधु ने क्या कहा, मैं उपाय क्यों नहीं बता? तो मैंने कहा वो साधु साधु ने उसको पहले मोक्ष मार्ग के स्थान पर संसार मार्ग पर अटका दिया, भटका दिया।
जैसे उसको जन्म मरण के इस मुक्ति के जन्म मरण के कारण ही बताया, मुक्ति का मार्ग में बताया, और जन्म मरण के बीच में आने वाले वो जो तंत्र मंत्र यंत्र करके और इस प्रकार का उपाय कर लो। मेरे पास यदि आएगा, मैंने कहा कि तुम कितने उपाय करो, जन्म और मरण के बीच में आने वाले इन सारे दुखों को मुक्त, सारे दुखों को दूर करके आप फिर मरण को प्राप्त हो गई। तो मैंने कहा ऐसा उपाय क्यों नहीं करते हो कि जन्म और मरण के बीच में आने वाले दुखों को दूर करने के स्थान पर जन्म और मरण ही करना नहीं पड़े, ऐसा उपाय क्यों नहीं कर लेते? वो समझ में नहीं आता, वो समझ नहीं आता। किसके पास जा रहे हैं अधिकतर? तंत्र मंत्र यंत्र। या तो रागी देशी मोहियों के कहने से चल रहे हैं, परिश्रम हो गया ना, होगी साधना। अब मौसम भी आ गया है, दिवाली आ गई है, माल इकट्ठा करके रहना है, फिर माल बेचना है, घर गृहस्थी चलाना है कि चलाना है? बताओ किसकी माने? किसकी माने? महाराज आपके आंखें बैठ जाए, घर की सफाई नहीं करेंगे क्या? दिवाली आ गई, बताओ क्या करें? संसार का मार्ग संसारियों का ही मानते हो, संसार ने जो प्रथा चला रखी है उस संसार की प्रथाओं के अनुसार कार्य करते हो, उस असंसारी सदगुरु के परम सदगुरु तीर्थंकर के वाणी सुन करके उसके अनुसार मार्ग नहीं पकड़ते हो और उसके अनुसार साधना नहीं करते। और साधना क्या है? यदि राग द्वेष अज्ञान, ये तीन कारण आए हैं, इन तीन में भी मात्र एक आया है अज्ञान, और अज्ञान के कारण से चारों भाग्य कर्म का बंद हो रहा है, और चारों भाग्य कर्म के कारण से और निरंतर जन्म मरण का अनंत काल से दुख हो रहा है। तो अज्ञान से ज्ञान में आने के लिए चाहे सदगुरु के वचन सुनो, चाहे सदगुरु के द्वारा जो जो तत्व समझाया है वह सुनो, जो ग्रंथ लिखे हैं वह सुनो, आगम वाणी पढ़ो, पर समझ इनको और सबके लिए समय है, और सबके लिए समय है। यदि मुझे ग्रंथ बेचना हो तो मैं 1 घंटे का प्रवचन मैंने इसलिए दिया कि मुझे ग्रंथ बेचना, मोक्ष मार्ग प्रवचन ग्रंथ 1 घंटे का मैंने इसलिए प्रवचन दिया कि ग्रंथ आए पड़े बेचना है। तो मैंने कहा कि स्वाध्याय करोगे तो कर्म का आश्रम बंद रोक करके निर्जरा हो जाएगी। तो आप सबने सुना, फिर मेरा उपाय बताओ। मेरे पास एक ग्रंथ है, वो ले जाओ, आपको मोक्ष मार्ग का पूरा अध्ययन हो जाए। तो फट से मेरे मोक्ष मार्ग के प्रवचन बिक जाएंगे। मैंने कहा ये मोक्ष मार्ग का प्रवचन ग्रंथ लिखने वाले ने लिख दिया है, 6 आवृत्तियाँ हो गई है, छपाने वालों ने इतना छपा दिया है, और भूले भटके यहाँ पर भी हो सकता है 100 प्रतियाँ यहाँ आई है। मैंने निकाल करके मैंने बताई इसलिए कि मैं कहूँ कि ले जाओ तो पहले तो 4-5 किलो का वजन है, फिर 800 पृष्ठ है, महाराज कौन पड़ेगा? मेरे पास तो समय ही नहीं। बंद पड़ी। यदि सूत्रकार कह रहे हैं कि महावीर कह रहे हैं कि स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है, निर्जरा नहीं कहा, अंश अंश में निर्जरा कहलाती है और पूर्णतः क्षय होता है। तो क्षय होता है कहे, वहाँ शब्द देखना वापस, उत्तरायण सूत्र का 29वां अध्ययन, स्वाध्याय से जीव को किस फल की प्राप्ति होती, और स्वाध्याय में वाचना भी है। अभी क्या चल रही है? वाचना। मैं वाचना दे रहा हूँ, आप वाचना ले रहे हैं, तो वाचना एक भेद है। वाचना से किस फल की प्राप्ति होती है? तो कहा वह कर्मों की निर्जरा करता है। प्रश्न इन्हें पूछा, वापस शंका रह गई थोड़ी सी, पूरा समझ में नहीं आया, प्रश्न पूछता है, उससे भी कर्मों की निर्जरा होती है। वाचना, प्रचना, पर्यटना, जो यहाँ सुना है, जो समझा है, पुनः का स्मरण करना, रटना नहीं है। वो जो मूलभूत तत्व का अर्थ मर्म समझा है, उस मर्म को पुनः फेरना है, स्मरण में लेना है। स्मरण क्यों लेना है? कि यहाँ जाओगे तो विस्मरण के निमित्त मिलेंगे। अभी तो ये सुन करके जा रहे हो कि राग द्वेष मोह या अज्ञान
ये कारण से होते हैं। और अज्ञान का निवारण किससे होगा? कि स्वाध्याय से होगा, प्रवचन श्रवण से होगा, आगम स्वाध्याय से होगा, आगमों का अध्ययन करने से होगा। और जैसे ही घर गए वाणी किसकी सुनी? रागी देश की मोही की। अब बताओ जोर किसका चल रहा है? नहीं, मेरे को स्वाध्याय करना है, इतना समय व्यापार में सामने रखूँगा। स्वाध्याय भी करना है मुझे, सामूहिक साधना भी करना है, और मुझे अब इस प्रकार का राग द्वेष मोह भी नहीं रखना है, और मुझे इस प्रकार से कर्म से मुक्त होने की साधना करना है। कहाँ गए क्या? प्रवचन सुने, किसके सुने? उदय बने। ये गर्भवती उदय बने की क्या चलेगी? क्या पूछा? अरे घर वाले ने क्या पूछा? और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरी बात सुनने से आपकी गर्भवती चलेगी? और मेरी बात सुनने से आपका दाम्पत्य संबंध चलेगा? तो हमारा तो दाम्पत्य संबंध भी तोड़वाना चाहते हैं और गर्भवती भी तोड़वाना चाहते हैं। ये बोला बताओ, अब ऐसा प्रश्न कौन सुनेगा? गर्भवती महाराज अच्छी चले, कमाई अच्छी हो, परिवार में सामंजस्य बना रहे, महाराज ऐसा कोई उपाय बता। ये इस कारण से 5वें आरे के लिए कहा जाता है ठोर ठोर कु गुरु मिलेंगे, कुमार पर चढ़ाना नहीं मिलेंगे। और हमारे 10 प्रकार के आश्चर्य आए हैं, उसमें आया असंयति पूजा। असंयत ने वो संयत नहीं है, वेश से संयत है, असंयति पूजा। और असंयति 5वें आरे में इस प्रकार की स्थिति बनेगी कि असंयति पूजा जाएगा और संयति को कोई पूछेगा नहीं। ये दो दशा आ रही। यदि पक्का सच्चा मोक्ष का मार्ग मिल रहा हो और वहां गिनती के लोग हों, और जहां पर इस प्रकार के हो रहे हैं, दिल्ली में पहले से घोषणा हुई, समाचार पत्रों में भी छपा, जो साधन है सारे थे। कल अमुक महाराज साहब के प्रवचन होंगे, धन कैसे अधिक से अधिक कमाएगा। एक बड़े साधु थे, उनके लिए घोषणा हुई 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 कैसी जनता इकट्ठी हो गई सभा में। इतना बड़ा पंडाल लगाना पड़ा, क्योंकि प्रवचन कौन से? धन कैसे प्राप्त हो, कि धन कैसे अधिक से अधिक कमाया जाए। और उसमें उन्होंने उपाय क्या बताया? देखो आप सारे ऐसे व्यापारी हो ना, हाँ हमारा, आप ऐसा करो, व्यापारी व्यापारी आपस में व्यापार करो, दूसरों से मत करो। तो जितना व्यापार करोगे वो अपने जीनियों के बीच में रहेगा, और ये व्यापार करोगे जो लाभ दूसरे को मिलेगा, यदि दूसरे से करोगे तो दूसरे को मिलेगा। अब अपने भाइयों से व्यापार करो। उपाय क्या बताया? और ऐसे आपका व्यापार खूब बढ़ता जाएगा। जेनी जेनी मिलकर के अपने अपने कारखाने जो भी व्यापार कर रहा है वो आपस में परस्पर लेन देन करो। अब बताओ धन कैसे कमाया जाए? महावीर की वाणी। और कंगाल महावीर धन कैसे कमाया जाए ऐसा कह सकता है? तो फिर उनके अनुयायी आज ऐसा प्रवचन दे सकते हैं? सुनने वाले सुन सकते हैं क्या? मैं कह रहा हूँ यदि मेरे यहाँ पर 40 हो और वहाँ पर 4,000 हो, समझ में आ रहा है? मोक्ष का मार्ग नहीं चाहिए, ये 5 वारे की दुर्गति है। निश्चित मानना कि कर्म का आश्रम बंदी भी मैं करता हूँ और कर्म का संबंध निर्धारण करके मुक्ति भी मेरे हाथ में है। आश्रम बंध में ये कर्म के उदय में आने वाले जितने आपके राग द्वेष मोह कराने वाले वे हैं, और कर्म के निर्जरा में वीतरागी निर्मोही ज्ञानी गुरु माध्यम है, और ज्ञानी गुरु परम ज्ञानी की वाणी सुन करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।